प्रश्न वाली 1.1 का पहला प्रश्न। पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। प्रश्न वाली 1.1 पहला प्रश्न बुक में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बड़ा आसान प्रश्न है और 2 नंबर का परीक्षा में, एक प्रश्न परीक्षा में हमेशा आता ही आता है। तो सबसे पहला क्या है, 140। सबसे पहला 140 लेंगे और 140 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए आपको पहाड़े आना चाहिए बच्चों, और पहाड़े के साथ साथ में आपको क्या आना चाहिए, भाग आना चाहिए। गुणनखंड करने के पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को गुणनखंड में भाग किसका देना है, 2 का देना है, फिर किसका देना है, 3 का देना है, फिर किसका देना है, 5 का देना है, फिर किसका देना है, 7 का देना है, फिर किसका देना है, 9 का नहीं देना है, 11 का देना है, फिर किसका देना है, 13 का भाग देना है, फिर किसका देना है, 17 का देना है, फिर किसका देना है, 19 का देना है, फिर किसका देना है, 19 के बाद बताइए 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 23 का देना है, और 23 के बाद 29 और भी बहुत सारी संख्या है। लेकिन अपने कोर्स के अनुसार, जो प्रश्न अपने कोर्स में आते हैं उसके अनुसार मैं लेता हूँ एक और अभाज्य संख्या 101। क्या लेता हूँ कि इसमें से एक प्रश्न है जो 101 से भाग देना पड़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2 से देंगे, फिर 3 से देंगे, 5 से, और फिर इन्हीं संख्याओं से देंगे। इनको कहते हैं पर अभाज्य संख्या है। प्रश्न है ना आपको, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब अभाज्य संख्या का अपने भाग देना है। तो 140 में अपन गुणनखंड करेंगे। 140 का 2 से देंगे, 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 14 ज़्यादा नहीं, 2 सत्ती 14 और 0 में भाग जाएगा 0 बार। फिर 2 का भाग देंगे 70 में, तो ये 3 बार जाएगा, 6 आएगा, 3 दूनी 2 तिया 6, एक बच्चा कितना हो गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब बच्चों ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया, 5 2 के पहाड़े पे नहीं आता है। 3 से भी नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 7 35। अब 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो 140 का गुणनखंड क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया बताइए। 140 का गुणनखंड हो गया, क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 घात, 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 1 घात, 7 कितनी बार है, 1 बार है तो 1 घात, और गुणा 1 अपने हमेशा अपने को लिखना है। ये हो गया पहला प्रश्न, ठीक है ना, 140 का गुणनखंड। अब दूसरा करेंगे अपन कौन सा, 156 का गुणनखंड। किसका गुणनखंड, 156 का। दूसरा प्रश्न 156 का गुणनखंड। बताओ बच्चों ये कैसे जाएगा। सबसे पहले इसमें इकाई अंक क्या है, 6 है, ठीक है ना। अगर इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये हमेशा 2 से जाएगा ही जाएगा, 2 से जाएगा ही जाएगा। 2 से देंगे, 2 से इसमें 156 में भाग देंगे, तो 2 सत्ती 14, एक यहाँ पे बच गया तो कितना हो गया, 16, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से जाएगा, 2 से देंगे, 2 तिया 6, एक बच गया, 2 नम 18। अब ये 9 आ गया, यहाँ पे इकाई अंक 2 से नहीं जाएगा तो कैसे आएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये सीधा 13 से जाएगा, 13 एकम 13। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 घात लिख देंगे, 3 कितनी बार है, 1 बार है तो 1 घात लिख देंगे, 13 कितनी बार है, 1 बार है तो 1 घात लिख देंगे, और गुणा 1, ठीक है ने। अगला करते हैं अपन, कौन सा है अगला, देखिए 3825। कौन सा है, 3825। तीसरा प्रश्न करेंगे, तीसरा प्रश्न 3825। अब इसमें देखिए आप लोग, चलो बताइए 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या है, 5 है।
तो 2 से नहीं जाएगा पर 3 से जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा? 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 और 18 3 से जाता है, तो 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 8 में देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बच गया, कितना हो गया? 22 हो गया। 3 सत्तू 21, 1 बच गया 15 हो गया, 3 पंजू 15। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे। फिर 3 से जाएगा, ये जाएगा जाएगा जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजू 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, कैसे जाएगा? 5 से जाएगा। ये खुद अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, करके देखना पड़ेगा बार बार। 5 8 40, 2 बच गया 50 25। अब ये फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, कितने बच गया? 3, तो 5 सत्तू 35। अब ये 17 से जाएगा, 17 एकम 17। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3825 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। ठीक है ना, तो 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 घात लिख देंगे। 5 कितनी बार है? 2 बार, 2 घात लिख देंगे। 17 कितनी बार है? 1 बार है, तो 1 घात लिख देंगे गुणा 1। ठीक है बच्चों, अगला करें। अगला प्रश्न क्या है अपना? 5005। क्या है? 5005। अगला प्रश्न क्या है अपना? 5005। 5005 का गुणनखंड करेंगे। देखिए, दिखने में अपने को थोड़ा कठिन दिखता है, पर जो प्रश्न कठिन दिखता है वो कठिन होता नहीं है। समझेंगे अपन। इसको डायरेक्ट 5 से भी दे सकते हैं, लेकिन अपन 3 से देने की कोशिश करते हैं। क्या 3 से जाता है? तो 5005 में 3 का भाग देते हैं। दे 3 का पहाड़ा बोलेंगे 1 बार, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2, 20 हो गया। 3 छंग 18, 18 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऊपर से होता है 0, 3 छंग 18, फिर 18 घटाएंगे कितना बचेगा? 2, ऊपर से होता है 5। 3 के भाड़ा में 25 आता है क्या? नहीं आता है। इसका मतलब ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 5 से तो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं 5 से। कैसे देते हैं? 5 से। 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5। अब ये कैसे जाएगा? 7 से जाएगा। कैसे जाएगा? तो 2 और 3 से तो जाएगा नहीं, तो 7 से जाएगा। 7 का पहाड़ा बोलेंगे 10 से ज़्यादा नहीं। 7 एकम 7, कितना बच गया? 3। 3 पे 0 कितना हो गया? 30। 7 का पहाड़ा बोलेंगे 30 से ज़्यादा नहीं, तो 7 चौके 28। 7 चौके 28, तो 30 में से 28 गया, कितना बचा? 3। तो 7 तिया 21। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप 1001 में 7 का भाग दे दो। 7 एकम 7, 10 में से 7 गए तो कितने बचे? 3, ऊपर से होता रहा 0। 7 चौके 28, 30 में से 28 गए तो कितने बचे? 2। घटा हुआ चिन्ह लगा लेना आप। ऊपर से होता रहा 1। 7 तिया 21 गया ना बच्चों? कितनी बार गया? 1 4 3, कितना आया? 1 4 3, 1 4 3। अब 1 4 3 आएगा, देखो ये 11 से जाएगा। 11 एकम 11, 3 बच गया। 11 एकम 11 तिया 33, और ये हो गया 13 से। 13 एकम 13। तो 5005 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 1 हो जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 1 गुणा 13 की घात 1 गुणा क्या लिख सकते हैं अपन? 1। ठीक है ने। अब अगला प्रश्न क्या है? ये चौथा हो गया। अब करेंगे अपन 5वां। कौन सा करेंगे? 5वां। 5वां प्रश्न क्या है? देखिए इधर 5वां प्रश्न क्या है? 7429। क्या है? 7429। 7429 का करेंगे अपन। क्या है अगला प्रश्न? 7429। बच्चों इसमें अपन 2 से देंगे तो 2 से नहीं जाएगा,
3 से देखो 9 और 2 11, 12 13 14 15, 15 और 7 22, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। ये जाएगा सीधा कैसे जाएगा, 17 से जाएगा। कैसे जाएगा, 17 से। 17 का पहाड़ा बोलेंगे अपन, 17 का पहाड़ा बोलेंगे 64 से ज़्यादा नहीं, 74 से ज़्यादा नहीं। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68 और 17 5 85 से ज़्यादा हो गया, तो 17 चौके 68। 74 में से 68 घटाएंगे, 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 6, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ऊपर से उतरा 2। 17 का पहाड़ा बोलेंगे 62 से ज़्यादा नहीं, तो 17 तिया 51, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 तिया 51। इसको घटा देंगे, यहाँ से 80 लेंगे, 12 12 में से गया तो 2 में से जाएगा, 2 में से जाएगा तो 1, और यहाँ से 1 बच गया। ऊपर से उतरा 19। 17 का पहाड़ा बोलेंगे 19 से ज़्यादा नहीं, तो क्या आएगा, 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 5 85, 17 102, 17 7 119, कितनी बार गया, 7 बार गया। कितनी बार गया, 7 बार। तो यहाँ लिखेंगे 17 और यहाँ लिखेंगे 437। अब बच्चों कहाँ से जाएगा, 19 से जाएगा। कैसे जाएगा, मैं आपको भाग दे के दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आता है, अच्छे से आता है तो। 437 में 19 का भाग देंगे, 19 दूनी 38, घटाएंगे, यहाँ से 80 लिया 13 हो गया, 13 में से 8 गए तो 5, और ये 7, 19 दिया 57, कितनी बार गया, 23 बार गया। यहाँ 19 आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा। फिर इसको लिख दीजिए 23 एकम 23। देखिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, 17 से जाएगा, 19 से जाएगा और 23 से जाएगा। इसका गुणनखंड लिख देंगे अपन, 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23 गुणा 1, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन 17 की घात 1 गुणा 19 की घात 1 गुणा 23 की घात 1 गुणा 1। ठीक है रे।